फ्रेंड आज है करवा चौथ, तो देखो सब कैसे तैयार हुए हैं। अभी एक्सप्लोर करेंगे हम आपको नए नए घर में जाके थोड़ी सा व्यूज ले रहे हैं कौन कैसे तैयार हो रहा है। ठीक है, तो अभी चलो चलते हैं घर में। सबसे पहले चलते हैं हमारी छोटी मम्मी के घर में। मम्मी को तो रंग लग गया है और चाची को रंग लग रहा है। चाची हन को रंग लग रहा है। एक बार मैंने बताया कर दिया। मुंडी ये हमारी टकली मुंडी बैठी है, टकली छोड़ी मुंडी, टकली छोड़ी मुंडी। बिन्नू देव रे देव खाए को पे लग चुका है। पूजा का सामान, करवा चौथ की पूजा हो रही है। ये देखो छन्नी रखी है, इसमें पता नहीं कितने छेद बनाए जाते हैं। 1008 छेद बनाए जाते हैं इसमें। और ये चाची रंग लगा रही है, चाची। और इधर जी मम्मी का रंग लग चुका है। कहाँ? अरे चलो ठीक है। और गाइस ये दूसरी भाभी के इधर आए हैं, ये अपने फेस को चमकाने में लगी हुई है। पाउडर, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ये खुशी है, खुशी की मम्मी तैयार हो रही, पाउडर लगा रही है। फिंगर खा रही खुशी तो है। खुशी की मम्मी अभी व्यस्त चल रही। मेकअप करे मैं। और ये किरण की हो चुकी है एंट्री। और ये भाभी फाइनली हो चुकी है तैयार। अभी प्यास लगी है? गाइस देखो चांद निकलने में है बहुत देर, और भाभीयों का हो रहा है बुरा हाल चांद के बिना। प्यास के बिना उनका गला सूख रहा है ना, है ना किरण, है ना। और एक और आई है हमारी मंडली, ये कोमल आ चुकी है। कोमल को अभी लग रही है शर्म। अरे कोमल रानी, कोमल को शर्म लग रही बहुत वाली। कह रही अभी हमने अपनी शक्ल नहीं चमकाई आए, क्रीम पाउडर पूछ के नहीं आए हम। और गाइस अभी आ चुके हैं एक भाभी के घर में, जो कि अंदर पता नहीं शायद रेडी हो रही है। ये हमारी बड़ी अम्मा बैठी हुई है, और ये हमारी बड़ी अम्मा है जो कि अभी से गायब थी, लेकिन अब आ चुकी हैं। पता नहीं कितने दिन से गायब थी। और गाइस ये नई भाभी के इधर पहुंचने पे पता चलता है, नई सॉरी ये पुरानी भाभी हैं, लेकिन नई धोती में नई लग रही है। इधर कार्यक्रम चल रहा है। और गाइस ये भाभी है इनका। अरे और ये मुन्नू तो रो रहा है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। मुन्नू नमन नमन आई है, तनक सी आई हंसी। नमन ये फ्रेंड, नमन के फ्रेंड सब देख लो, नमन ऐसे रोता है। और ये भाई साहब पड़े हैं, फोन की कीड़ा चाहे जहाँ चले जाओ। बस देख अब हो गई लड़ाई बड़ाई सब दूर है। फ्रेंड यहाँ आने पे पता चलता है कि भाभी लोग तो तैयार हो रही हैं। ये है मयंक जो कि फोन चला रहा था, उसने फोन छीन लिया और वो अभी रो रहा था, लेकिन अब चुप हो चुका है। जो रो रहा हो तो कपड़ा पहन बे। इनको देख लो तना जितने तिली बन रहे, उड़ने की कोशिश कर रहे। मुझे भाभी ढूंढ रही है अपने पेन, पता नहीं कहाँ रख रहे हैं। और गाइस यहाँ पे हो रहा है कार्यक्रम, भाभी हो रही हैं मस्त तैयार, अपनी शकल को चमकाए में लगी हैं, क्रीम पाउडर लगा के। और दीदी कब आ गई? अबे आई हैं, इनके नहीं बन पा रही है साड़ी। बन गई का? मम्मी तो कर रही, रंग लगा रही। नहीं कैसी अम्मा आ चुकी हैं अंदर। और ये दीदी है, ये नमन मयंक है। मयंक अपनी आंखें दिखा रहे।
और भाभी ढूंढ रही है कुछ पता नहीं कहाँ खोल दो इनको। भाभी ने नकली बाल लगा रहे, नकली चोटी लगा ली इनने, है दीदी? भाभी ने नकली चोटी लगा रही, तुमने लगा दी उन्हें? अरे बार नहीं है, लगा ले। तो फ्रेंड ये देखो फाइनली भाभी का मेकअप लुक कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। वाह ये देखो इनकी साड़ी और इनकी चूड़ी। और भाभी तो पापा की परी बन के आसमान में उड़ने चली। फ्रेंड ये देखो भाभी फाइनली तैयार हो चुकी हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। और भाभी तो उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार ही खड़ी हैं। फ्रेंड ये देखो हमारे यहाँ पे रंग लग रहा है, दीदी घोर रही हैं रंग, और ये भाभी ने अपने चरण पादुका दे दिए हैं आगे रंग लगाने के लिए। अब जो हल्दी निकाल के लगा है, जो रंग लग रहा है, और ऊपर से गिर गाओ बगर गाओ, बगर बगर को मतलब फैल गाओ। जे है भाभी लगा रही दीदी है, दीदी लगा रही हमें, कैसे हम लोग हैं जल्दी जल्दी में ले आओ। और भाभी ने तो पावन में मेहंदी लगा ली, अब रंग लगा रही है। भाभी के पैर निकल गए हैं गोरे गोरे, जे पोते में लगी हल्दी। और भाभी प्यास लग रही नहीं लग रही? काहे 10 बजे निकलने चंद्रमा खा, 12 बजे निकले। आज नहीं निकलने, बादल हो गए। सो आप कैसे हो गए व्रत को अंत? 4 घंटा में लगा। अच्छा लगा, बढ़िया लगाओ दीदी ने हमें रंग। अभी पहुंचे हैं हम शिल्पी लोगों के घर, जहाँ पे चाची हमारी तैयार हो रही हैं और ये शिल्पी बैठी हैं। पता नहीं ये चाची देखो भाई क्या कर रही हैं, ये रंग लगाने में व्यस्त है चाची। और इतने में ही प्रवेश हो जाता है हमारे प्यारे शिवम भाई का। ये देखो ये अपने एलईडी से दांत चमका रहा है, इसका मतलब इसने आज ब्रश किया था। और ये प्यारा हमारा गुड्डा राना, अरे गुड्डा नहीं है ये गुड़िया रानी है, गुड़िया रानी। इका देख लो कितनी हंसी आ रही है। ये गणेश, और ये हमारे गणेश जी ने गाइस देखो रंग लगा लिया है, चप्पलें अपने निकाल के, और ये अपनी नाक से नाक निकाल रहा है। हमारी चाची है जो कि रंग लगाने में व्यस्त थे अभी। है चाची? भूख लगी आई कि प्यास लगी आई? कछु नहीं, कछु नहीं। और बाई परस रही हैं अपने मामा जी को खाना, यानी कि अपने भैया को दे रही हैं खाना। चाचा जी बैठे हैं पूजा के इंतजार, लेकिन पूजा तो हाजिर हो चुकी है। चाचा हम आ गए, पूजा तो हम यहाँ आ गए। चलो अब चलते हैं दूसरे घर में, उधर देखते हैं क्या हो रहा है गाइस। और अभी आए हैं हम बसंती चाची के इधर, देखते हैं कि ये क्या कर रही हैं। चलिए देखते हैं आगे। चाची, अरे चाची ने तो पूजा विस्तार दी। चाची की हो रही है पूजा। चाची पूजा कर रही हैं गाइस, ये देखो। और हम तैयार नहीं हुए हैं, अभी जाके हम तैयार हो लेते हैं। है चाची? चलो तैयार हो लेते हैं। खाना नहीं खा रहे, चलते देखते हैं पिंकी क्या कर रही है अंदर किचन में। और ये पिंकी तल रही है पूरियां, ये देखो इसने पूरियां तल तल के निकाल दी हैं। पिंकी आज बन चुकी है काम वाली बाई। अरे को बहुत ज्यादा मेहनत पड़ गई है काम करने के लिए, क्योंकि मम्मी पास ही हैं। सब तैयार हो गए हैं, चलो अब हम जाके तैयार हो जाते हैं, क्रीम पाउडर पोत के अपनी शक्ल को चमका लेते हैं। चलो हम जा रहे हैं घर पे, रेडी होके आ रहे हैं, ठीक है? चलो। और ये रंग लेने जा रहा है नमन हमारे साथ। चाची तो पूजा कर रही है, तैयार वैयार हो गया। चलो अब हम भी हो जाएं तैयार, ठीक है? चलो तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम अपने घर पे, और जल्दी से पोत लेते हैं क्रीम पाउडर और हो जाते हैं तैयार अपने साजो श्रृंगार के साथ, क्योंकि फिर पूजा का समय निकला जा रहा है और सब लोग मुझे आवाज बुलाएंगे पूजा आजा आजा पोती पढ़ दे। तो अब हम होने जा रहे हैं तैयार।
फ्रेंड, हम अपनी शकल के लिए पपोती करके तैयार हो चुके हैं और अब आपको सीधा ऊपर छत पर ले चलते हैं। तो गाइस ये आ चुके हैं हम छत पे पोती पढ़ने। ये हमारी हो चुकी है पूजा स्टार्ट। और ये भाभी एक और थी, पढ़ दो, आजा। मम्मी बहुत अच्छी फोटो आ रही है। पीछे रखी मम्मी बोले शंकर जी मैया की, बोले पार्वती जी मैया की, बोले करवा चौथ मैया की। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी की करवे पीहर से ले जाते हैं तथा इसमें चंद्रोदय में कहानी सुनकर अर्थ देकर व्रत खोला जाता है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार की लड़की भोजन करने लगी तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर पूजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी लाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन निकलो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई मेरे साथ होगा करके अग्नि के साथ छन्नी से दिखा रहे। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए के बाद वही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर दिया जला दीजिए। इसके बाद उसका पति का बीमार हो गया और जो कुछ हुआ। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से दूर हो जाएंगे। गणेश जी प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गाँव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। दैवयोग से स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी भी चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे उसके धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पति तक धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है, इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नर्क में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोले, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को बैठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। ये करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़की की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी तो जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तुम तो केवल अपने नेत्र मांगे जिससे तेरी से जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटे और बहू और मेरा सबका भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। तब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है कि तुम जो मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली कि हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोग की काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को मांगे अनुसार सब कुछ दिया है, वैसे ही हम सबको देने की कृपा करना।
ये देख तो दिल को जो वाली में करो, डाल हाथ करो, हाथ करो, हाँ। भाभी अब गिलास नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया ये बच्चा गिलास को नीचे से लिया बच्चे चले जा नीचे थोड़ी खाने तक ये इधर रख दे। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया दिन प्रति गणेश जी की पूजा किया। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ किया है वैसे ही सबको देना और हम सबको भी देने की कृपा करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। बोलिए करवा पिया की जय। आजा भैया तुम मुझसे नीचे का ऊपर आओ। ऊपर आ जाओ ऊपर। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक बार चढ़े और चढ़े चोटी लगाई तो हमने तो आ गए बाहर। अरे बाबू हमें नहीं दई तुमने आ रही है। चलो अम्मा ले जल्दी दीदी आ अरे क्या कर रहे हो?
कौन सी माता है हमारी नीचे माता हमारे स्थल लगी है। पन्नू भी यही है। बहू चली गई? बहू तो नहीं है? बहू तो नहीं है? और अभी हो रहा था हमारा फोटो शूट और इतने में खिसक गया है भाभी का पल्लू। ठीक है, 1 मिनट। ये देखो गाइस, यहाँ पे ये राहुल बैठा है। राहुल शायद हेलो कर रहा है और ये मन्नू बैठी है। अभी तक ये पटर 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 अपना मुंह खोल रही थी। अब इसके मुंह में फेविक्विक लगा दिया है राहुल ने, तो इसका मुंह हो चुका है बंद। मुन्नू कबाड़ी हमारा शैतान में लगा हुआ है। भाभी बड़ी खुश हो रही। भाभी ये प्यास लगे आई। जे कह रही मेरी दुल्हन लाओ। ये भाई साहब अपनी दुल्हन खोज रहा है। देखो सदमे में खड़ा है और इसका रंग भी लग गया है। देखो राजा जी। और इसकी मेहंदी भी लग गई है। देखा, वाह है। हाँ तो सर आप ये बताइए कि आपने किसके लिए व्रत रखा था? हैं? जल्दी बताओ से। नम्रता के लिए व्रत रखा था मुन्नू ने। ओह माय गॉड, व्रत कैसे रखा था? क्या क्या खाया था व्रत में आपने, ये बताओ। कुछ नहीं खाया। और पानी कितना पिया? तनक्सा भी नहीं पिया। अरे वाह। नम्रता ने किसके लिए व्रत रखा था? हैं? तुम्हारे लिए। और ये खड़ी है नम्रता। गाइस ये है हमारी नम्रता, जिसके लिए नमन ने व्रत रखा था। और नम्रता से पूछा है कि नम्रता ने किसके लिए रखा है, तो नम्रता भाभी कुछ बोल नहीं रही है। अब हम इस खामोशी का मतलब समझ सकते हैं, मुन्नू नहीं समझ सकता है। फ्रेंड ये देखो, हम छत पर बैठ के चांद का इंतजार कर रहे हैं। नीचे वाली छत से तो दिखाई नहीं दे रहा। भाभी आ जाओ ऊपर, आ जाओ ना, आ जाओ वहीं पे। चलो चलो अब नहीं आना है। फ्रेंड अभी हो रहा है चांद का इंतजार। चांद वैसे तो निकल रहा है लेकिन हमारी छत से दिखाई नहीं दे रहा। गाइस ये देखो चांद निकल आए हैं, लाल लाल दिख रहे हैं। भाभी ने देख लिया है चांद। अब बुलाते हैं भैया जी को। इनकी गुम गई कछु होगा, नहीं गुम। हमें देखो, हमें तुम ना। हाँ ठीक है। भाभी ये मिल गो का बोल जाती हाँ ओली। अब जे खा ले हैं खाना, अब मैंने तोड़वा दो विराट। स्वाग ले लो। हाँ वही कहा। अब भाभी ने रख दी। भाभी तो जैसी सोइया है, भाभी तो जैसी थोड़ी है। तो सब कुछ देखा है, चेहरा देखा है। ये छींक आ रही नहीं। बेटी सदा खुशी रहो। ऐसा ही तो आशीर्वाद है नहीं हम। उनके लाने ठंडे का तो देख लो। हाँ देखो ये पछाड़। अरे
कहाँ हिर रही क्या करें तो कोई की भाजी हमने खा ली थी बना के खा ली। पहुंच गए हमने हारी लोग गिराना प्रसाद प्रसाद मिल गया भाई हमें। लिया दो पानी करो सो, पानी करो। काय प्रसाद ले पाना परवाए का मतलब है का हो गई प्रसाद जी खदाओ जा सुबह के 5 जरूरी चलो भाभी चल रहे अब नीचे। अब जा रहे गाइस हम नीचे। अब साड़ी हो रही थी। मुन्नू लाइट ना हलाते ना, फोकस पीछे से पड़ रहा हूँ। ठीक है भाभी हो गया। चलो अभी हम अपने कुछ तस्वीरें अपने दूरभाष में कैद करवा लेते हैं। भाभी जल्दी पोज बदलो। और फोटो शूट करा के हम चल देते हैं एक और नई भाभी के घर। और फ्रेंड ये देखो हम आ चुके हैं भाभी के घर। इतना चांद नहीं देखा, कहा होगा चांद गए नहीं देखो। कह रही चांद लग गो, लोग गो कह रही चांद लोग गो। वैसा कहीं होता है भाई। इनका सर दर्द हो रहा है, इनका हो रहा है सर दर्द। देखो हमने यहाँ के सब दर्द दूर कर दिया। और फ्रेंड अब हम वीडियो को यही खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और अपना ख्याल रखो। चलो टाटा बाय बाय।